जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से लग गए हैं तो शिक्षा संकल्प की इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। साथियों, यहाँ पर जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, आप सभी साथी आंसर देने का भी प्रयास करेंगे। गतियां शब्द में जो है ये आपका कौन सा वचन है? एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, इनमें से कोई नहीं। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। साथियों, अगर बात करें वचन की तो वचन कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? हिंदी की अगर बात करें तो आपका एक होता है एक वचन और एक होता है आपका बहुवचन। ठीक है। संस्कृत में दोस्तों 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और आपका बहुवचन। ठीक है। तो यहाँ पर बात करें अगर गतियाँ शब्द की तो गतियाँ जो शब्द है दोस्तों ये आपका बहुवचन के अंतर्गत आएगा। तो बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, गुण दोष किस समास का उदाहरण है? बताइए। सवाल नंबर 2 का आंसर करें। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। गुण दोष जो है ये आपका कौन सा समास इसमें है? यहाँ पर साथियों आप देखोगे ये आपका द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। द्वंद्व समास में दोस्तों होता क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पदों की प्रधानता होती है। यानी गुण का जो है अलग अर्थ निकल रहा है, दोष का जो है भी अलग अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर आप कहोगे कि दोनों पद की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका द्वंद्व समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, देखिएगा ध्यान से। जिसका वर्णन न किया जा सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अवर्णनीय, अकथनीय, अपठनीय, अकल्पनीय। बताइए। सवाल नंबर 3 का आंसर करो सभी लोग। चलिए भाई, जिसका वर्णन न किया जा सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द जो है आपका क्या हो जाएगा? बताइए। यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जिसका वर्णन न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अवर्णनीय कहेंगे। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अकथनीय का। अकथनीय का मतलब क्या होता है? जिसे कहा ना जा सके। क्या? जिसे कहा ना जा सके। और अपठनीय की अगर हम बात करें, जिसे पढ़ा न जा सके। ठीक है। अकल्पनीय का मतलब क्या होता है? जिसकी कल्पना न की जा सके। ठीक है। तो यहाँ पर बात करता है आपसे जिसका वर्णन न किया जा सके। आप कहोगे सर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक। अगला सवाल देखिएगा। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पत्नीव्रता नारी थी। वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? बताइए। चलो देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। सवाल नंबर 4 का, सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पत्नीव्रता नारी थी, वाक्य के किस भाग में जो है अशुद्धि है? बताइएगा। यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर आप देखोगे इसमें अशुद्धि कहां पर है? एक पत्नीव्रता के अंदर यहां पर जो है आपका अशुद्धि है। ठीक है। तो एक पत्नीव्रता यहां पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सत्यवान की पत्नी सावित्री जो है एक पतिव्रता यहां पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? पतिव्रता होना चाहिए। ठीक है। पत्नीव्रता के स्थान पर। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? जवानी, बच्चा, चोर, स्वस्थ। बताइए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? आप लोग आंसर करें। चलिए बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। सवाल नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है बताएं। निम्नलिखित में से जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है कौन सा होगा? चलिए आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? बात करें यहाँ पर अगर हम भाववाचक संज्ञा की तो जवानी जो शब्द है दोस्तों ये आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है। जवानी हो गया, ईमानदारी हो गया। ठीक है। ये सभी क्या है? ये आपका जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बात करें अगर बच्चा शब्द की तो बच्चा शब्द जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। क्या दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा है। चोर शब्द क्या है साथियों? चोर जो है ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे स्वस्थ जो है ये आपका क्या है? ये दोस्तों आपका एक प्रकार का विशेषण है। ठीक है।
तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले साथी करेक्ट हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, प्रतिरूप में जो है कौन सा उपसर्ग होगा बताइए। सवाल नंबर 6 का आप लोग आंसर करें। प्रतिरूप में जो है आपका कौन सा उपसर्ग होगा? प्रति, प्र, अति, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कर दीजिए सब लोग, प्रतिरूप में जो है आपका कौन सा उपसर्ग होगा? चलिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताइए। बात करें दोस्तों प्रतिरूप शब्द की, तो यहाँ पर आप देखोगे प्रति प्लस रूप होगा, ठीक है। और इसमें उपसर्ग कौन सा है दोस्तों? प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। ए ऑप्शन वाले साथी करेक्ट हैं। अगला सवाल, रोजाना शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बताइए। सभी लोग आंसर करें, रोजाना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? चलिए भाई, सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रोजाना में आप देखोगे दोस्तों क्या होगा? रोज प्लस आना हो जाएगा, ठीक है। इसमें आना जो है आपका प्रत्यय लगा हुआ है। आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, दीवार के ऊपर कौन बैठा है? इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है बताइए। 8वें का आंसर करिए। चलिए भाई, दीवार के ऊपर कौन बैठा है इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? चलिए, यानी यहाँ पर देखोगे आप प्रश्न किया जा रहा है कि दीवार के ऊपर कौन बैठा है, ठीक है, कौन बैठा है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट हैं। सभी साथी सेशन को एक बार शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। चलिए, वेद प्लस अंत की सही संधि क्या है? चलिए, इसमें आपकी संधि कौन सी हो जाएगी बताइएगा। और संधि आप यदि इन शब्दों को जोड़ते हो तो कौन सा शब्द बनेगा आपका? तो वेदांत बनेगा। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वेदांत का वेद प्लस अंत होता है। इसमें बात करें दोस्तों अगर संधि की, तो इसमें आपकी दीर्घ संधि है। क्या भाई? दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो, न्यून शब्द का कौन सा यहाँ पर संधि रूप होगा बताइए। चलिए, न्यून शब्द का कौन सा संधि रूप शुद्ध होगा? चलिए भाई बताइए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस सवाल के लिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। जो भी साथी यहाँ पर गए भाई नी प्लस ऊन पर, क्या भाई? नी प्लस ऊन पर जो भी साथी जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हैं, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पर गलतियाँ भी करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें अगर बात करें संधि की दोस्तों, इसमें जो है आपका ये आपका यण संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विकल्प में जो है बिजली शब्द के सभी पर्यायवाची शब्द हैं? विद्युत, चंचला, दामिनी, चंचला, विभावरी, केकी, सहचरी, यामिनी, दामिनी, दामिनी, चंचला, किशोरी, बताइए। बिजली शब्द के जो है पर्यायवाची इसमें जो है आपके कौन से विकल्प में है? बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। बात करें अगर दोस्तों बिजली शब्द की, तो बिजली का पर्यायवाची क्या होता है भाई? विद्युत होता है, चंचला भी होता है, दामिनी भी होता है। तो ए ऑप्शन आपका जो दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल देखें, अमृत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बताओ। चलिए भाई, अमृत का जो है विलोम क्या हो जाएगा बताएं। अमृत शब्द के विलोम की दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? विष होता है। क्या भाई? विष होता है। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखो, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म परिणाम परिमाण का उचित अर्थ क्या है? यानी परिणाम और परिमाण का जो है इसमें से आपको अर्थ छांटना है। चलिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी साथी यहाँ पर बता सकते हो, आंसर कर सकते हो। चलिए, यहाँ पर देखोगे अगर बात करें दोस्तों परिणाम शब्द की, तो परिणाम क्या होता है? अंत होता है, यानी अंत में ही परिणाम आता है, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो परिणाम का मतलब यहाँ पर अंत हो जाएगा। और बात करें परिमाण की, परिमाण का मतलब क्या होता है? मापन करना, ठीक है, यानी किसी चीज़ को नापना, माप करना, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा।
ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर करेक्ट हैं। चलिए भाई अगला सवाल देखें, सवाल नंबर यहाँ पर 14 है। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म देव दैव का उचित अर्थ क्या है, बताइए। अच्छा, ऐसे कुछ साथी होंगे भाई जो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये किस स्टेट वालों के लिए ये क्लास है। देखिए, आप किसी भी स्टेट से अगर उसमें जो है हिंदी पूछी जाती है तो सबके लिए है, तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर अटेंड करें, ठीक। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द जो है युग्म देव दैव का उचित अर्थ क्या हो जाएगा, बताओ। चलो भाई आंसर करो फटाफट आप लोग। देव दैव का उचित अर्थ क्या है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए भाई बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट बताओ। चलिए बात करें दोस्तों देव शब्द की। देव का मतलब क्या होता है? भूदेव, यानी आप ईश्वर भी कह सकते हो, ठीक है। और दैव का अर्थ दोस्तों क्या होता है? भाग्य होता है, ठीक है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, सूर्य शब्द का पर्यायवाची बताइए। चलिए सभी लोग आंसर छाप दो यहाँ पर भाई। चलिए सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? शशि पावक नक्षत्र पर आपका दिया है दिनकर। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अगर बात करें सूर्य शब्द के पर्यायवाची की तो होता क्या है? रवि होता है, आदित्य होता है, दिवाकर, भास्कर, भानु, प्रभाकर, दिनकर, सूरज, मार्तंड भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिनकर। अगला सवाल देखो, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, बताइए। चलिए सही उत्तर क्या है इस सवाल के लिए, बताओ। चलिए भाई आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। साथियों यहाँ पर देखिएगा आप लोग, कुसुमित का जो है कंटकित हो जाएगा, ठीक है। घन का तरल भी हो जाएगा, विरह का मिलन हो जाएगा। लेकिन देखोगे दोस्तों जो आपका कीर्ति दिया है, कीर्ति का उपकीर्ति नहीं होता बल्कि अपकीर्ति होता है। क्या? अपकीर्ति होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अपकीर्ति का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? बदनामी, ठीक है। अगला सवाल, बंगले झांकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताओ। बगले झांकना इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यंत लज्जित होना, दायित्व की स्थिति आने पर आंखें चुराना, असंभव बातें करना, शरीर अस्वस्थ होना, बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। सभी लोग आंसर कर दो। जो भी दोस्त यहाँ पर भाई जा रहे हैं अत्यंत लज्जित होना पर, ए ऑप्शन पर जो भी साथी गए हैं वो बिल्कुल भाई होशियार है, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देख लो, किस विकल्प में जो है पुल्लिंग का यहाँ पर दिया है, किस विकल्प में पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द सही नहीं है, बताइए। सभी लोग आंसर करें। यानी एक तरफ जो है आपका पुल्लिंग शब्द दिया है, एक तरफ आपको स्त्रीलिंग शब्द दिया है। यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर छांटना है कौन सा शब्द जो है सही नहीं है। चलिए भाई आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताइएगा। चलिए भाई छांटिएगा इसमें से आपका सही उत्तर क्या है इस सवाल के लिए, बताओ। किस विकल्प में पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द सही नहीं है? यहाँ पर साथियों देखोगे आप लोग, हलवाई की अगर बात करें तो हलवाई का जो स्त्रीलिंग होता है हलवाइन होता है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। माली का दोस्तों मालिन होता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। कहार का दोस्तों क्या होता है भाई? कहार का कहारिन होता है, ये भी आपका सही है। लेकिन दोस्तों सियार का जो है सिंघनी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? सियारिन होता है। क्या भाई? सियारिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी जो है सही है? आगामी, परिणति, प्रतिकूल, परीक्षण, बताइए। यहाँ पर जो है आपका कौन सा शुद्ध वर्तनी है, बताइए। आगामी, परिणति, प्रतिकूल, परीक्षण, इसमें शुद्ध वर्तनी आपका कौन सा है? चलिए भाई आंसर देने का प्रयास करें, सभी लोग बताएं। यहाँ पर देखोगे साथियों आपका कौन सा शब्द जो है बिल्कुल सही लिखा गया है, तो परिणत जो है दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया है, ठीक। अगर बात करें दोस्तों आगामी में क्या गलती है, आगामी में दोस्तों बड़ा आ होना चाहिए। क्या भाई? आगामी होना चाहिए, ठीक है। और इसमें प्रतिकूल की बात करें तो प्रतिकूल आपका इस तरीके से हो जाएगा, क पे बड़े ऊ की मात्रा रहेगी, प्रतिकूल हो जाएगा। परीक्षण में जो है आपका र पे जो है बड़ी ई की मात्रा होगी, ये आपका परीक्षण हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिणति, ठीक है। अगला सवाल देख लो,
कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से सही है? अंकुरित, आर्थिक, आभूषण, आदरणीय, बताइए। चलो बताओ, फटाफट आंसर करो। इसमें जो है कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से सही है? तो आभूषण जो है दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आभूषण जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें अंकुरित की, तो अंकुरित आपका इस तरीके से रहेगा, ठीक है। आर्थिक आप सभी जानते होंगे, आर्थिक शब्द आपका इस तरीके से रहेगा, छोटी की मात्रा रहेगी, ठीक है। आदरणीय आप सभी को पता होगा भाई, क्यों बताओ, ध्यान दीजिएगा भाई। आदरणीय का जो आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा आ द र बड़ी की मात्रा, ये होगा आपका आदरणीय, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से सही है? तो वो है आपका आभूषण। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला सवाल देख लो। अंधा पीसे कुत्ता खाए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? बताओ। अंधा पीसे कुत्ता खाए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी साथी यहाँ पर आंसर कर दो, फटाफट आंसर कर दो भाई। चलो भाई, चलिए भाई, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ फटाफट। कुत्ते को खाना खिलाना, बिना मतलब का काम करना, कमाए कोई खाए कोई, गलत काम करना। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कमाए कोई खाए कोई। अगला सवाल ये रहा, किस शब्द में जो है र व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए। मात्रा, क्रम, वृष्टि, सभी शब्दों में र व्यंजन का प्रयोग हुआ है, बताइए। किसमें जो है आपका र व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है? चलिए भाई, इसमें आप देखोगे साथियों, मात्रा में जो है र का प्रयोग हुआ है, ठीक है। मात्रा में र का प्रयोग हुआ है, क्रम में भी र का प्रयोग हुआ है, लेकिन वृष्टि में दोस्तों इसमें आप देखोगे री का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये आपका री की मात्रा है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देख लो, किस शब्द में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? बताइए। चलिए भाई, सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ। उड़ना, चलना, हंसना। उड़ना, चलना, हंसना, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? किस शब्द में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका उड़ना, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, चलाना और हंसाना ये है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? ये आपका सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलाना और हंसाना। सवाल नंबर 24 देखिएगा, मुख खुलने के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? बताइए। चलिए भाई, मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर क्या है आप लोग बताओ, फटाफट आंसर देने का प्रयास कर दो। चलिए भाई, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बता दो, फटाफट आंसर कर दो। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं भाई, बता रहे हैं 4, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 4। अगला सवाल ये रहा, उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? बताओ। चलिए, उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज। सभी साथी यहाँ पर आंसर कर दो, फटाफट आंसर कर दो भाई। और इस सवाल का आंसर आपको देना होता है, आपको पता है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी को देना होता है। ज़रूर आंसर करिएगा, देखते हैं किसका आंसर आता है। जो भी साथी पहले आंसर करेंगे उनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। और अभी से यदि आप लोग तैयारी में लग गए हैं, किसी भी स्टेट से हैं, शिक्षा संकल्प की इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से साथियों यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। अभी से जो है क्लासेस यहाँ पर धीरे धीरे आपको प्रोवाइड की जा रही हैं और सारी क्लासेस बहुत जल्दी शुरू की जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और यदि आप टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।